इमेजिन करो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। उनके सोचने का तरीका, उनका गुस्सा, उनका प्यार, उनका डिसीजन। ये कोई फिक्सन नहीं है, ये एक डार्क रियलिटी है। और इस गेम का सबसे डेंजरस प्लेयर था योहान लिवर्ट, एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा एंजल जैसा था लेकिन दिमाग एक डेविल का, जो तुम्हें कभी छू के नहीं अंदर से तोड़ के रख देता था। योहान ने दिखाया कि कंट्रोल का असली पावर वायलेंस नहीं, साइलेंस में होता है। एक ऐसी खामोशी जो किसी का भी दिमाग फ्रैक्चर कर सकती है। आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट्स दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें सिखाएंगे कैसे तुम भी किसी के दिमाग के अंदर घुस सकते हो, कैसे उनके इमोशन से, उनकी इनसिक्योरिटीज से उनका पूरा एग्जिस्टेंस बदल सकते हो बिना हाथ उठाए। नंबर 1, द थ्योरी ऑफ कंट्रोल। पावर लाइज इन द माइंड, नॉट द मसल। सोच के देखो, कंट्रोल का मतलब सिर्फ ज़बरदस्ती करना नहीं होता। रियल कंट्रोल बिगिंस जब सामने वाला खुद यह महसूस करे कि उसका डिसीजन उसका अपना है, जबकि रियलिटी में तुमने वो डिसीजन उसके लिए बना दिया था। अगर तुम किसी को ये फील करवा दो कि वो कुछ और है। योहान ये चीज़ बहुत अच्छे से करता था। वो सिर्फ बात करता था और सामने वाला खुद को वो समझने लगता था जो योहान चाहता था। वो बोलता था, तुम तो वैसे भी कुछ नहीं हो, तुम्हारा होना या ना होना मैटर करता है क्या? और धीरे धीरे इंसान खुद को एक शैडो समझने लगता था, एक ऐसी शैडो जो सिर्फ उस डायरेक्शन में जाती थी जहां योहान चाहता था। इंसान लॉजिकल नहीं होते, इमोशनल होते हैं। और जब तुम किसी के इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो, चाहे वो गिल्ट हो, लव हो या रिजेक्शन का डर, तुम उनका पूरा सिस्टम हैक कर लेते हो। योहान सिर्फ एक सेंटेंस बोलता था, क्या तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते हो जिंदा रहना? बस एक ही सेंटेंस और सामने वाले के पैर से जमीन खिसक जाता था। योहान कभी बोलता नहीं था कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। वो बस इतना करता था कि तुम्हें लगने लगता कि तुम खुद ही अपने एनिमी हो। नंबर 2, द अवेकनिंग, हाउ योहान वाज बोर्न। कभी कभी इंसान पागल पैदा नहीं होता, उसे दुनिया पागल बना देती है। पर अगर उस इंसान का दिमाग दिल से तेज हो तो वो पागल नहीं बनता, वो प्रीडेटर बन जाता है। This is how monsters are born, not with a scream but in silence. The silence of loneliness, the silence of neglect, the silence of being invisible. योहान का जन्म एक सिस्टम के अंदर हुआ था, ना सिर्फ फिजिकल सिस्टम, एक ऑर्फनेज जहाँ एक्सपेरिमेंट होते थे, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सिस्टम भी, जहाँ इंसान के सेल्फ वर्थ को टेस्ट किया जाता था और फिर उसकी जगह एक ओबीडियंट सेल को क्रिएट किया जाता था। बट योहान ब्रोक द सिस्टम इंस्टेड। ऑर्फनेज में योहान सबसे साइलेंट बच्चा था, शांत मासूम सा। मगर टीचर्स के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि उनकी आंखों में वो कुछ देखते थे जो एक चाइल्ड के पास नहीं होना चाहिए था, अंडरस्टैंडिंग। योहान डिडंट क्राई, ही ऑब्जर्व, ही डिडंट आस्क फॉर लव, ही टेस्टेड रिएक्शंस। एंड जब एक टीचर उसके साथ ज़्यादा रूड या अब्यूजिव होते थे, अगले ही वीक वो टीचर रिटायर हो जाती थी। ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग बट नॉट विथ केमिकल्स, विथ पीपल। वो कहता था, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ वो हूँ जो तुम देखना चाहते हो। That's what made him dangerous. योहान didn't care about who he was. He cared about who you thought he was. योहान के पास कुछ नहीं था, ना माँ, ना नाम, ना निशान। और जब एक इंसान के पास कुछ भी लूज करने का नहीं होता, उसके पास सब कुछ जीतने की हिम्मत आ जाती है। नंबर 3, इन्फेक्शन, हाउ ही कंट्रोल द फर्स्ट माइंड। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, बल्कि वो खुद खुशी खुशी तुम्हारी मर्जी से जीने लगते हैं। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेशन एंड कंट्रोल। एंड योहान नेवर डोमिनेटेड, ही इन्फेक्टेड। ऑर्फनेज में एक लड़का था, ओटो, ज़्यादा बोल्ड, थोड़ा एग्रेसिव, जो हमेशा अटेंशन चाहता था लेकिन अंदर से इनसिक्योर। योहान ने सबसे पहले उसी को चुना। ही डिडंट बली ओटो, ही प्रेज्ड हिम, ही लिसन टू हिम। उसने उसको वो दिया जो उसे कभी नहीं मिला, रेस्पेक्ट। धीरे धीरे ओटो अपने आप को स्पेशल मानने लगा। तभी योहान ने एक छोटी सी बात कही, तुम जैसे लोगों के लिए दुनिया में जगह नहीं होती, या तो तुम उन्हें हटा दो या खुद हट जाओ। ओटो बदल गया, वो और ज़्यादा वायलेंट हो गया। वो लड़का जिसे सब इग्नोर करते थे और अब उससे सब डरते थे। बट ही डिडंट रियलाइज। योहान ने ओटो को एक आइडिया दिया, ओटो ने उस आइडिया को अपना बना लिया। He thought he was in control, but योहान उनके अंदर एक थॉट प्लांट कर देता है, like a virus, invisible but deadly. योहान कभी कंट्रोल के लिए चिल्लाता नहीं था, वो बस बैठता था, सुनता था और फिर एक सेंटेंस,
वन सेंटेंस दैट्स ऑल इट टू। तुम तो हमारे हीरो हो, पर हीरोज तो अकेले जंग लड़ते हैं ना। तुम्हारा गुस्सा जस्टिफाइड है, सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं। कभी सोचा है दुनिया तुमसे क्यों डरती है? शायद वो जानती है तुम पावरफुल हो। यही बात योहान ओटो को बोलता है। देन ही अटैक्ड अ केयरटेकर, गॉट अरेस्टेड। एंड वहाँ से जाने से पहले ओटो योहान को कहता है तुम ठीक कहते थे, मैं अलग हूँ। नंबर 4, कंट्रोल का रियल गेम। जब किसी इंसान का ट्रस्ट जीत लो तो उसका दिमाग तुम्हारा प्लेग्राउंड बन जाता है। योहान ने सिर्फ लोगों का ट्रस्ट नहीं जीता, उसने उनका सेंस ऑफ सेल्फ ही इरेज कर दिया। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, वो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बोलता था, जैसे क्या तुझे भी लगता है तू गलत है? मैं होता तो ऐसा नहीं करता। शायद तू डिजर्व नहीं करता था वो दर्द। छोटी लाइंस बट डायरेक्टली दिमाग को हिट करता था। और जब बंदा खुद से डाउट करने लगता है तो उसका कंट्रोल किसी और के हाथ चला जाता है। योहान करता क्या था? उसके जख्म को हील नहीं करता था, वो उनको बार बार फील करवाता था। जब पेन बार बार याद आए तो बंदा फाइट नहीं करता, बंदा सरेंडर करता है। नंबर 5, मॉन्स्टर जो मिरर में दिखता नहीं। कंट्रोल लेना इजी पार्ट है, कंट्रोल को परमानेंट बनाना दैट्स द आर्ट। योहान का लास्ट मूव होता था आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर दो। उसके विक्टिम्स को लगता था जो मैं हूँ वो गलत है। जो योहान कह रहा है शायद वही सच है। जब एक इंसान खुद से अलग महसूस करने लग जाता है तो उसका ब्रेन एक ब्लैंक कैनवास बन जाता है। योहान उस कैनवास पे अपनी सोच, अपने रूल्स, अपनी रियलिटी पेंट करता था। अब बंदा योहान के लिए कुछ भी कर सकता था, मरने तक भी रेडी था। सबसे स्कैरी पार्ट तो ये था कि योहान कभी कंट्रोल करता नहीं दिखता था, वो सिर्फ इंस्पायर करता था, गाइड करता था, पुश करता था। और जब वो बंदा कुछ गलत करता तो योहान बस एक काम स्माइल देता और बोलता मैं तो सिर्फ हेल्प किया था, चॉइस तो तेरी थी ना। मॉन्स्टर वो होता है जो सामने नहीं दिखता, मॉन्स्टर वो होता है जो तुम्हारे अंदर बैठ जाता है तुम्हारे नाम पे। नंबर 6, लेगेसी ऑफ कंट्रोल। अगर योहान लिवर्ड एक ही था तो उसका मेथड दुनिया भर में कैसे फैला? सच तो यह है कि योहान एक बंदा नहीं था, एक मेथड था, एक पैटर्न, एक ब्लूप्रिंट। और इस पैटर्न को हर एरा में किसी ना किसी ने फॉलो जरूर किया है। तुम्हें लगता है योहान मर गया? नहीं, वो एक आइडिया बन गया है और आइडियाज़ नहीं मरते। आज भी तुम्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो तुमसे दोस्ती करेंगे, तुम्हारी सुनेंगे और फिर धीरे धीरे तुमसे तुम्हारा कंट्रोल छीन लेंगे। वो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ का यूज़ करेंगे, तुम्हारे फियर्स को मिरर बनाकर तुम्हें दिखाएंगे और फिर तुम्हें फिक्स करने का प्रॉमिस देंगे। असली गेम वहीं पे चालू होता है। तुम उनके ओपिनियन पे जीने लगते हो, तुम उनके अप्रूवल के बिना कुछ सोच भी नहीं पाते और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम खुद नहीं रहे। योहान को कैसे पहचान सकते हो? पॉइंट नंबर 1, वो हमेशा सुनता है पर साइलेंटली जज करता है। हर बात पे एक सबटल डाउट ड्रॉप करेगा। तू श्योर है? तुझसे गलती तो नहीं हो गई? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। पॉइंट नंबर 2, वो कभी फोर्स नहीं करता, सिर्फ सजेस्ट करता है। ऐसा लगता है कि चॉइस तुम्हारी है पर हर ऑप्शन उसके बेनिफिट के लिए होती है। पॉइंट नंबर 3, तुम्हारा पेन उसका वेपन होता है, वो उस पेन को कभी हील नहीं होने देता। वो चाहता है कि तुम हमेशा वीक रहो ताकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखे। नंबर 4, वो हमेशा हेल्पिंग मूड में होता है बट रियल में वो तुम्हें अपनी वर्जन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तुम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, अवेयर रहो। अपने थॉट्स पे डाउट करना हेल्दी है लेकिन किसी और के लिए खुद पर विश्वास तोड़ना सबसे डेंजरस ट्रैप है। और जब तुम्हें लगे कोई तुम्हें हर बार फिक्स करने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पे रुकना सीखो। सोचो, ऑब्जर्व करो और समझो क्या ये बंदा हेल्प कर रहा है या हाईजैक। नंबर 7, द बर्थ ऑफ अ न्यू योहान। सोचो, जब तुम एक कंट्रोल के सिस्टम को समझ जाते हो, जब तुम मैनिपुलेशन के लेयर्स को देख पाते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट जाना या उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाना। और यहाँ से पैदा होता है नया योहान। एक मॉन्स्टर को समझने के बाद तुम खुद क्या बन गए? तुमने उस मॉन्स्टर को डायसेक्ट किया, उसके हर मूव को डिकोड किया, उसका हर इल्यूजन को ब्रेक किया। पर जब तुम्हारे हाथ में वही टूल्स हैं जिनके थ्रू उसने दुनिया को कंट्रोल किया था, सवाल यह है क्या तुम उन टूल्स का यूज़ किसी और योहान को रोकने के लिए करोगे या खुद एक योहान बन जाओगे? कंट्रोल सिर्फ एक टूल नहीं होता, ये नशा होता है। तुम किसी को मैनिपुलेट करते हो, वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हें रेस्पेक्ट देता है और तुम्हारे अंदर एक विस्पर आता है
क्या मैं भी स्पेशल हूँ? और बस वही विस्पर नए मॉन्स्टर का फर्स्ट ब्रीथ होता है। अब तुम डिसाइड करते हो कौन कैसा सोचेगा। पहले तुम पपेट थे, अब तुम पपेटर बन गए। यही है साइकिल, मॉन्स्टर क्रिएट्स मॉन्स्टर। योहान लिबर्ट किसी एक इंसान का नाम नहीं था, वो एक सीड था जो हर उस इंसान के अंदर गिरता है जो कभी कंट्रोल के नाम पे क्रश्ड हुआ हो, जिसने दर्द झेला हो, जिसने मैनिपुलेशन फेस किया हो और जिसने सरवाइव किया हो। वही सबसे पोटेंशियल मॉन्स्टर बन सकता है। तुम्हारा पेन तुम्हें एम्पावर करेगा या तुमसे एक और योहान बनाएगा। आज तुम सिस्टम को समझ गए हो, तुम्हारी आंखें खुल गई है। अब तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम गेम के क्रिएटर बन गए हो। लेकिन क्या तुम उस पावर को हील के लिए यूज करोगे या कंट्रोल के लिए? योहान लिबर्ट खत्म नहीं हुआ है, वो इवॉल्व हो गया है। और अगर तुम्हारे अंदर भी एक ब्रोकन बॉय छुपा है जिसे कभी दुनिया ने मैनिपुलेट किया था, तो याद रखना तुम मॉन्स्टर बन सकते हो या मॉन्स्टर को ख़त्म करने वाला। चॉइस इज योर्स।